नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है आप सभी दोस्तों के लिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है या फिर पीएचडी कर रखा है, उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसीज आ रखी हैं, बहुत ही ज़्यादा। ओके, 208 टोटल वैकेंसीज आ रखी हैं जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं ये, जो कि आपके 208 वैकेंसीज आ रखी हैं बीपीएससी के अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से जिन्होंने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है या फिर पीएचडी कर रखा है। जिन्होंने बीटेक कर रखा है वो भी इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। ओके, और सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि इस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको पीएचडी एमटेक इतने बच्चे नहीं मिलेंगे अभी प्रेजेंट के अंदर। और बात करूं मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो इनका जो एग्जाम का जो तरीका है, इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो भी आपका बहुत अच्छा है इनका। तो मैं बात कर देता हूँ सबसे पहले वैकेंसीज की। तो अनारक्षित में यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में 83 वैकेंसीज हैं, यानी कि ऑल ओवर स्टेट, ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया से आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। तो 83 वैकेंसीज बहुत होती है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। ओके, टोटल 83 वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। ओके, इस तरीके की वैकेंसी हर साल नहीं आती है, ये सालों यानी कि मोर देन 5 to 10 ईयर बाद में आई होगी इस तरीके की वैकेंसी। बीटेक इसमें देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो बीटेक, बीई बीटेक एंड बीएससी इन इंजीनियरिंग, एमई, एमटेक, एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी ऑफ द डिग्री। यानी कि ये सब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रहनी चाहिए। अगर मैं आपको बात करता हूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो सिलेक्शन जो इसका होगा वो इसमें जो 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स जो दिए जा रहे हैं वो एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस पे दिए जा रहे हैं। वेटेज इसका 20 मार्क्स है। नेक्स्ट जो 40 मार्क्स है वो आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड का, आपका जो टेक्निकल स्किल को चेक करने के लिए, और 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। और 25 मार्क्स इसमें आपके एक्सपीरियंस के दिए जा रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप ऑलरेडी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे ऑलरेडी अगर वर्क कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो 25 मार्क्स आपको उसके दिए जाएंगे। जिसमें जो टैक्यूब वाले लगे हुए हैं, जो टैक्यूब के थ्रू लगे हुए हैं, उन्होंने उनके भी जो अगर वो भी लगे हुए हैं तो उनको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। पर ईयर इसमें 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 5 साल का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। जो आपका सिलेबस रहेगा एग्जामिनेशन का कंप्यूटर साइंस वालों का, तो कंप्यूटर साइंस इन गेट के थ्रू जो एग्जामिनेशन होता है वही सेम सिलेबस और सेम पैटर्न आपका इसके रहने वाला है। और अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो 20 मार्क्स जो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं बीटेक वालों को। बीटेक में जितने परसेंटेज है उसके बिहाफ पे आपके 5% दिए जाएंगे। एमटेक में आपके जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको 10% दिए जाएंगे। और पीएचडी में जो आपके अंक हैं उसमें आपके 5 अंक पीएचडी वालों को दिए जाएंगे। यानी पीएचडी वालों के लिए आपको 5 मार्क्स का बोनस मार्क्स है, प्लस आप इंटरव्यू में आप उसमें खींच सकते हैं। यानी 15 मार्क्स में से मान लीजिए 5 मार्क्स, 10 मार्क्स आपके बीटेक प्लस एमटेक हो गए और 5 मार्क्स वो पीएचडी वालों को देते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल पीएचडी वालों को 10 मार्क्स का फ़ायदा होगा इस एग्ज़ाम के अंदर। और अगर आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप अगर लग रखे हैं अगर कहीं पर भी, तो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ये सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको अगर कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम करने का मौका मिलता है तो आप ज़रूर उसको करिए। ओके, क्योंकि हमेशा ऐसे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले के अलग से नंबर दिए जाते हैं। कहीं पर 10 मार्क्स देते हैं, कहीं 20 देते हैं, कहीं 25 देते हैं, कहीं पर 50-50 मार्क्स भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों को दिए जाते हैं। इसका जो आपका एग्ज़ाम डेट रहेगा वो अराउंड 2-3 महीने बाद में इसका एग्ज़ाम होएगा। ओके, प्रेजेंट में आपके एप्लीकेशन फॉर्म इसके आ चुके हैं। ओके, आप जा कर के जल्दी से एग्ज़ाम इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी रिलेटेड डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।